क्या आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में 95% लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाते क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहां से करनी है और प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है। इसी तरह टॉपिक्स में भी क्लैरिटी नहीं होती और जिन लोगों ने स्टार्ट कर भी लिया होता है तो वो सरफेस चीजें देखकर कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फाउंडेशन ऑफ कंटेंट क्रिएशन मिस कर देते हैं। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती कि आप क्यों कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो और आपका कंटेंट किस रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तब तक आपका कंटेंट कभी बिजनेस नहीं बन पाता। वो सिर्फ एक हॉबी बन के रह जाता है जिसका आउटकम होता है जीरो इनकम, जीरो इम्पैक्ट और जीरो ग्रोथ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंटेंट से आपको आइडेंटिटी मिले, इनकम आए और इन्फ्लुएंस बने, तो आपको सबसे पहले अपनी फाउंडेशन बनाना होगी और इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। यूं समझ लीजिए कि ये कंटेंट क्रिएटर की बेस बिल्डिंग क्लास है जहां से उसकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ये समझो कि फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कंटेंट क्रिएशन में। फाउंडेशन का मतलब है आप क्यों कंटेंट बनाना चाहते हो, आप किस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हो थ्रू कंटेंट क्रिएशन, आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हो जो आपके लिए सस्टेनेबल हो और आप किस टाइप की ऑडियंस को सर्व करना चाहते हो। यानी फाउंडेशन इज इक्वल टू पर्पस प्लस ऑडियंस प्लस सॉल्यूशन। अगर ये क्लियर नहीं है तो आपका कंटेंट हमेशा रैंडम रहेगा और लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी नहीं बनाएगा और बिना आइडेंटिटी के कोई भी कंटेंट इनकम, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस नहीं ला सकता। सो फाउंडेशन को समझने के लिए आपको फाउंडेशन के 3 पिलर्स को समझना होगा। पिलर 1 है डिस्कवर योर व्हाई। आप क्यों कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो आपका कंटेंट जर्नी सिर्फ कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशंस और बर्नआउट से भरी रहेगी। इसीलिए हर क्रिएटर के लिए अपना व्हाई डिस्कवर करना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आपके व्हाई सिर्फ एक जवाब नहीं होता, वो एक इमोशन होता है, वो रीजन होता है जो आपको मुश्किल वक्त में भी क्रिएट करने पर मजबूर करता है। यूं समझ लें कि ये वो फ्यूल होता है जो आपके अंदर से आता है, ना किसी वायरल वीडियो से, फेम या पैसे से। सोचने वाली बात यह है कि आप क्या फील करते हो जब आप कंटेंट बनाते हो, आप कंटेंट से क्या प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हो। लेकिन ज्यादातर लोगों का व्हाई क्लियर नहीं होता। उनका रीजन होता है कि बस वायरल होना है, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं, या जल्दी से पैसे कमाने हैं। ये रीजन वीक होते हैं जिससे रिजल्ट भी नहीं मिलता और आपकी मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है और आप इसे लॉन्ग टर्म भी लेके नहीं जा सकते। पावरफुल व्हाई हमेशा डीप पेन या डीप पर्पस से लिंक्ड होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं और मुझे चाहिए फ्रीडम और फाइनेंशियल पीस, इसलिए कंटेंट मेरी लाइफ चेंजिंग बन सकता है। जब इस तरह की इमोशन आपके कंटेंट से जुड़ी होती हैं तो फिर आप कंटेंट को एज अ बिजनेस लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं और आप फिर कंसिस्टेंट रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि अपना व्हाई डिस्कवर किस तरह किया जाए। इसके लिए आप खुद से ये 3 क्वेश्चन पूछें और उसका ऑनेस्टली जवाब लिखें कि मैं कंटेंट क्रिएशन क्यों करना चाहता हूँ, लाइक फेम के लिए, पैसे के लिए, फ्रीडम के लिए या किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दूसरा, मैं किस मोमेंट में फील करता हूँ कि बस अब मुझे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, लाइक जब डिप्रेस्ड होता हूँ या जब इंस्पायर होता हूँ या किसी ने कुछ बोला होता है। और तीसरा, अगर मैं 1 साल तक इनकम ना कमाऊं तो क्या मैं कंटेंट बनाता रहूंगा। अगर आंसर हाँ आए तो ये आपका व्हाई जेन्युइन है। यूं समझ लें कि आपका व्हाई आपकी फाउंडेशन का इंजन है। जब तक व्हाई क्लियर नहीं होता तब तक स्ट्रेटेजीज, एडिटिंग, हुक सब काम नहीं करते। आपका रीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसीलिए व्हाई को समझो, लिखो और उसे कनेक्ट करो। यही आपकी लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बनेगा। फाउंडेशन का सेकंड पिलर है डिफाइन योर हु, लाइक आप किस ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना चाहते हो। अगर ये क्लियर नहीं है तो कंटेंट किसी के लिए भी वैल्यूएबल नहीं बनेगा। देखो, जितने भी सक्सेसफुल क्रिएटर हैं उनके पास क्लियर इमेज होती है कि वो किस ऑडियंस से बात कर रहे हैं, उस ऑडियंस के क्या पेन पॉइंट है और उसका कंटेंट ऑडियंस की लाइफ में क्या वैल्यू ला सकता है। लेकिन ज्यादातर न्यू क्रिएटर्स सबको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूं और मेरा कंटेंट हर किसी के काम आ सकता है। ये माइंडसेट ही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। देखो, हर ऑडियंस सेगमेंट की नीड्स अलग होती हैं। अगर आप सबके लिए कंटेंट बनाओगे तो किसी के लिए भी पावरफुल नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाते हो तो ये आप ज्यादा कनेक्ट करोगे। अपनी ऑडियंस या हु को डिस्कवर करने के लिए आपको डीपली पता होना चाहिए उनके जनरल डेमोग्राफिक्स, लाइक हु इज माय आइडियल ऑडियंस इन टर्म ऑफ एज, जेंडर एंड लोकेशन। यानी आपका कंटेंट किस एज ग्रुप के लोगों के लिए है, मेल के लिए है या फीमेल के लिए, पाकिस्तान के किस शहर या इंडिया के किस रीजन में वो रहते हैं। जैसे अगर आप सेल्फ ग्रोथ पे कंटेंट बना रहे हो तो शायद आपका व्यूअर 20 से 30 साल का होगा जो अर्बन एरियाज में रहता होगा और इंग्लिश उसको समझ आती होगी। और सेकंड, व्हाट इज देयर एजुकेशनल और प्रोफेशनल लेवल। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपका व्यूअर स्टूडेंट है या काम करता है। अगर वो ऑलरेडी किसी फील्ड में काम कर रहा है तो आपका कंटेंट उसे कैसे हेल्प करेगा। अगर स्टूडेंट है तो क्या उसको बेसिक चीजें चाहिए या उसको एडवांस चीजें चाहिए। सेकंड है इंटरेस्ट एंड गोल्स, लाइक व्हाट आर देयर हॉबीज, पैशन एंड इंटरेस्ट। क्या वो सेल्फ इंप्रूवमेंट पसंद करते हैं या टेक, बिजनेस या ट्रेवल वीडियोस पसंद करते हैं। आपको उसकी
हॉबीज, पसंद नापसंद और पैशन का क्लियर पता होना चाहिए। लाइक क्या उसे स्टोरी टेलिंग पसंद है या सिंपल और डायरेक्ट टिप्स पसंद है, आपका कंटेंट उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। सेकंड है व्हाट आर देयर पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स एंड हाउ कैन योर कंटेंट हेल्प देम। यानी उनकी लाइफ का गोल क्या है। लाइक वो अच्छी जॉब चाहते हैं, साइड इनकम बनाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं। देखो जब आपको क्लियर हो जाता है कि आपका व्यूअर क्या अचीव करना चाहता है तो फिर आप कंटेंट भी उसी हिसाब से डिजाइन करते हो। और तीसरा है पेन पॉइंट्स एंड चैलेंजेस। लाइक व्हाट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आर दे फेसिंग। क्या उन्हें कॉन्फिडेंस की कमी है या उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही या उन्हें मोनेटाइजेशन का रास्ता नहीं पता। आपको ये डीपली सोचना होगा कि आपका व्यूअर रोज किस प्रॉब्लम से गुजरता है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो उसे अपने ड्रीम को अचीव करने से रोक रही है। और सेकंड व्हाट फ्रस्ट्रेशन डू दे हैव दैट योर कंटेंट कैन सोल्व। यानी उनकी प्रॉब्लम और फ्रस्ट्रेशन को आपको कंटेंट कैसे सोल्व कर सकता है और कैसे आपका कंटेंट उनकी प्रॉब्लम को रिलीफ दे सकता है। जब आप उनके दर्द को समझेंगे तभी आप उनके साथ ट्रस्ट वाला रिलेशन बना सकोगे। चौथा है बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। लाइक व्हाट प्लेटफॉर्म डू दे स्पेंड टाइम ऑन। लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। यानी आपको क्लियर पता होना चाहिए कि वो अपना ज्यादा टाइम किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करते हैं। क्या वो अपना ज्यादा टाइम फास्ट पेस्ड प्लेटफॉर्म पे गुजारते हैं या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। और व्हाट टाइप्स ऑफ कंटेंट डू दे टिपिकली कंज्यूम। लाइक वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं या पॉडकास्ट देखते हैं। यानी उनकी लर्निंग प्रेफरेंस क्या है। देखो हर इंसान की लर्निंग स्टाइल अलग होती है तो आप उसी हिसाब से फिर अपना कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं। नंबर 5 है वैल्यू एंड मोटिवेशन। लाइक व्हाट वैल्यू और बिलीव्स आर इंपॉर्टेंट टू देम। क्या वो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं या फैमिली ओरिएंटेड हैं या फेथ ड्रिवन हैं। जब आपकी और व्यूअर्स की वैल्यूज मिलते हैं तब इमोशनल कनेक्शन बनता है। अगर आप ऑनेस्ट हो और आपका व्यूअर भी ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू करता है तो वो आपका लॉयल ऑडियंस बनेगी। और सेकंड है व्हाट मोटिवेट्स देम टू टेक एक्शन। क्या उन्हें रिजल्ट मोटिवेट करते हैं, क्या वो नए स्किल सीखने में इंटरेस्टेड है, क्या उनको पैसे कमाने की मोटिवेशन है या इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। आपको ये समझ के ही उनको मूव कराना होगा। और छठा है प्रैक्टिकल इनसाइट। लाइक हाउ डू दे रिसर्च फॉर सोल्यूशन लाइक गूगल, सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ। उनका कंटेंट डिस्कवरी मेथड क्या होता है। लाइक वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, कंटेंट देखते हैं या सुनी सुनी बातों से सोल्यूशन निकालते हैं। और सेकंड है व्हाट इज देयर बजट टू इन्वेस्ट। क्या वो पेड कोर्सेज अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं या फ्री कंटेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप बिगिनर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं इट्स मीन कि उनका बजट लो है। और इसी तरह अगर प्रोफेशनल को टारगेट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि उनका बजट हाई है। नंबर 7 है एस्पिरेशंस एंड फेयर्स। लाइक व्हाट आर देयर बिगेस्ट फेयर रिगार्डिंग द टॉपिक्स ऑफ योर कंटेंट। क्या वो सोचते हैं कि आपका कंटेंट उनके लिए काम करेगा कि नहीं, क्या वो ये नहीं कर पाएंगे या लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या क्या ये मुझे काम करना चाहिए कि नहीं। आपको इन फेयर्स को समझना होगा और अपने कंटेंट के जरिए इनको एड्रेस करना होगा। और दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर देयर बिगेस्ट ड्रीम्स दैट योर कंटेंट कैन हेल्प देम अचीव। लाइक क्या वो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। और जब आप उनके ड्रीम्स को पेंट करते हो और उन्हें दिखाते हो कि कैसे आपको कंटेंट उनकी लाइफ बदल सकता है तब वो इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं और आपके साथ इमोशनली वो बाय इन भी करते हैं और इमोशनली कनेक्ट भी होते हैं। अगर आप अपने व्यूअर की जिंदगी को फील कर सकते हो तभी आप उसके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हो। पिलर 3 है डिस्कवर योर व्हाट। यानी आपको क्या बनाना चाहिए। जब आपको अपना व्हाई और हु क्लियर हो जाए तब आपको सबसे जरूरी चीज चाहिए होती है व्हाट, यानी अपनी नीच। नीच का मतलब है आप किस टॉपिक पर फोकस करेंगे, आप किस टाइप का कंटेंट बनाएंगे। नीच फाइंड करने का प्रोसेस थोड़ा सोचने वाला होता है लेकिन जब आप अपनी नीच को समझ लेते हैं तो आपका कंटेंट जर्नी क्लियर हो जाता है। नीच चूज करने के लिए आपको इन स्टेप को फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1 है अपना पैशन और एक्सपर्टीज को आइडेंटिफाई करना। आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि आप किस चीज में पैशनेट हो, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो या आप बिगिनर से 2 कदम आगे हो या हम कह सकते हैं आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है। स्टेप 2 है अपने ऑडियंस की नीड्स को समझना। नीड्स सिलेक्ट करते वक्त आपको अपने टारगेट ऑडियंस की जरूरत और उनके पेन पॉइंट को समझना होगा कि आपके ऑडियंस किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर आप अपने ऑडियंस की नीड्स को समझते हैं तो आपका कंटेंट उनके लिए रेलिवेंट बनेगा। स्टेप 3 है कंपटीशन को एनालाइज करना। आपको ये देखना होगा कि मार्केट में लोग ऑलरेडी किस किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि कंपटीशन कितना स्ट्रॉन्ग है और आप किस डिफरेंट एंगल से अपनी कंटेंट की पोजीशनिंग डिफरेंट कर सकते हो। स्टेप 4 है अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन यूवीपी को डिफाइन करना। जब आपका नीच क्लियर हो जाए तो आप अपनी यूवीपी यानी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन को डिफाइन करना होगा। इसका मतलब है आप अपने कंटेंट से अपनी ऑडियंस को किस तरह का यूनिक बेनिफिट देना चाहते हो। जब नीच फाइंड करना कंप्लीट हो जाए तो आपका कंटेंट फोकस्ड
होगा, आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू दे पाएंगे, आप अपने कंटेंट को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकेंगे और आप अपने नीच में एक्सपर्ट बन जाएंगे। और अगर आप नीच को डीपली एनालाइज करना चाहते हैं तो मैंने इसके एक अलग वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब आपके पास 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, वाई यानी आपको क्यों कंटेंट बनाना चाहिए, और हु आपकी ऑडियंस क्या है, और व्हाट आपका नीच और कंटेंट डायरेक्शन क्या है। यानी आपकी फाउंडेशन क्लियर हो गई है। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताएं, मैं आपको पर्सनली उसका सोल्यूशन दूंगा। अगली वीडियो में हम डीपली एनालाइज करेंगे प्लेटफॉर्म सिलेक्शन पर, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट, ऑडियंस और गोल के लिए बेस्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बन सके, ना सिर्फ व्यूज बल्कि वैल्यू, इनकम और आइडेंटिटी भी लाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।